आज पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपराधी हैं। हमसे और ये सब नहीं सहा जा रहा है। आज पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी पुकार आप तक पहुंच ही नहीं रही। सुनिए, ये क्या कर रहे हैं? अपने आप को कोड़े क्यों मार रहे हैं? अपनी अपनी आस्था है। ये ना मेरा बेटा से इसने ऐसा लगे है कि इसकी बात भगवान तक ना पहुंच पा रही है, इसलिए इसने ये रास्ता अपनाया है। भगवान अपने भक्तों ने दर्द में ना देख सकते, इसलिए इसने लागे है कि इसने ऐसा तड़पता देख भगवान इसकी पुकार सुन लेवेंगे और जाने अनजाने कोई पाप हुआ हो तो उसका प्रायश्चित भी हो जाएगा। प्रभु, आप में हमारी आस्था अटूट है, उसे टूटने मत दीजिएगा। जिस दिन आपके परिवार ने वसुधा को दिल से अपना लिया, उस दिन वसुधा के ससुर जी यानी कि प्रभात जी का अंत निश्चित है। एक उपाय है चंद्रिका जी, ये व्रत आपको करना होगा। 3 दिन और 3 रात तक आपको पानी में खड़े रहकर भगवान का जाप करना होगा। परिवार में किसी का भी व्रत नहीं टूटना चाहिए। सारिका ने व्रत तोड़ दिया। भाभी साहब, हमारे से गलती हो गई, भूख बर्दाश्त नहीं हुई हमारे से। एक डर के कारण तू अपने बेटे और अपने बहू का जीवन बर्बाद मत कर। क्या हो गया आपको? बताइए माँ जी साहब, क्या है आपकी तीसरी शर्त? मसूड़ी ने अपनी बहू स्वीकार कर ली। आप जानती है ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। मासा, आइए ना। यह चंद्रिका हमारी नजरों के सामने ना होनी चाहिए। मैं जिंदगी भर इसकी शकल ना देखना चाहूं। अगर माजी साहब को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा चंदा। असू, क्या हुआ? तो इतना घबराई हुई क्यों है? बाबू साहब, सवेरे से देवी हुकुम कहीं नजर ना आ रही हैं। मैंने पूरे घर में देख लिया, उनका फोन यहीं पड़ा है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है। कल रात देवी हुकुम और दादी साहब के बीच में जो बहस हुई है, उसके बाद मेरा जी बहुत घबरा रहा है। पता ना कहाँ होंगी देवी हुकुम। हुकुम तो गाड़ी लेकर भी ना गई हैं। काका, आपने देवी हुकुम ने कहीं देखा क्या? हाँ बसु, हुकुम सुबह सुबह पैदल ही कहीं निकली। हाँ वो सब। सारिका मैडम, आपने देवी हुकुम के बारे में कुछ पता है क्या? हमारे को तो बस इतना पता है कि जब भाभी सा इस घर में ना रहेगी तो इस घर की मालकिन बन जाऊंगी मैं। बस कीजिए सारिका मैडम, एक तो देवी हुकुम कहीं चली गई है, उनका कुछ पता ना लग रहा, पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, और आप ऐसी बातें कर रही हैं। तो तू क्यों इतना तड़प रही है? थारे को तो खुश होना चाहिए। भाभी सा ने थारे को इस घर की बहू अभी तक ना माना है, तो फिर क्यों हर वक्त बस उनके नाम का भाड़ा पड़ती रहे है? और तूने तो अपनी छोरी को नौकरानी के सारे काम सिखा दिए, थोड़ी शर्म भी सिखा देता। भाभी सा इतनी बदनामी करे है इसकी, लेकिन फिर भी वो उन्हीं के आगे पीछे मंडराती रहे, डोलती रहे, नौकरानी कहीं की।
मैं आपकी इस बात का ना बहुत अच्छे से जवाब दे सकूं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम ना है। अभी हमारे को हमारी देवी हुकुम ने ढूंढना है। तो जाना ढूंढना। तू इधर पूछ, मैं पार्किंग में ड्राइवर से पूछ के आ गया हूँ। भाई साहब, देवी हुकुम घर से निकलकर किस ओर गई है आपने पता है कि? चंद्रिका जी, ये क्या कर रही हैं आप? चंद्रिका जी, रुक जाइए। हमने वसुधा के साथ अन्याय किया है। हम माजी शाह और शाह की बातों को अनसुना कर रहे हैं। हम सजा के हकदार हैं, इसलिए अब हम तब तक खुद को ये सजा देते रहेंगे प्रभु, जब तक हमारी पुकार आप तक नहीं पहुंचती, जब तक आप कोई रास्ता नहीं दिखाते। हे ईश्वर, अब कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। अच्छा, आपने यूँ पता है कि देवी हुकुम कितने बजे यहाँ से गई होंगी? और वो कुछ परेशान दिख रही थी क्या पता है उसको हुकुम इतना तेजी से निकल गई कि हम लोग को पता ही नहीं चला। हे माता भाई, हमारी देवी हुकुम कहाँ चली गई? हेलो खम्मा खड़ी गुरुजी, देवी हुकुम सवेरे से कहीं मिल ना रही है, पता ना कहाँ चलेगी। हमारा तो जी बहुत घबरा रहा है। वसुधा, चंद्रिका जी यहाँ मेरे सामने है, पुरानी सड़क वाले मंदिर में। तुम जहाँ भी हो, जो भी कर रही हो, फौरन यहाँ चली जाओ। चंद्रिका जी को तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। मैं अभी आ रही हूँ गुरुजी। जल्दी आओ वसुधा, अब बस तुम ही चंद्रिका जी को संभाल सकती हो। गुरुजी, देवी हुकुम कहाँ है? हमारे को मिलना है उनसे। चंद्रिका जी को भी तुम्हारी बहुत आवश्यकता है वसुधा, लेकिन एक बड़ा सच जाने बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकती। सच? कौन सा सच? वो सच जो चंद्रिका जी के लिए जहर बन गया, पर तुम्हारे लिए सबर बनेगा और चंद्रिका जी की जान बचाएगा। हमारे को जानना है वो सच। वसुधा, चंद्रिका जी मन से तुम्हें अपनी बहू स्वीकार करना चाहती है। बहुत प्यार करती है वो तुमसे, पर वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी कुंडली बाधा बन रही है। मैंने ही पढ़ी थी वो कुंडली, और चंद्रिका जी को मैंने ही वो सच बताया था। वो सच मारे को भी बता दीजिए। वसुधा, जिस दिन चंद्रिका जी ने तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया, उस दिन वो अपने सुहाग को खो बैठेंगी।